हमने पहले डिफाइन किया कि व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशन, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को करें। नंबर 1 पॉइंट में लिखें और 2 लाइनें छोड़ें। पहला है रिड्यूसिंग एनर्जी यूज़, ये हेडिंग है, रिड्यूसिंग एनर्जी यूज़ एंड कार्बन एमिशन। दो लाइनें छोड़ें। सेकंड लिखें मिनिमाइजिंग यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। दो लाइनें छोड़े, नीचे लिखे यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल्स। फोर्थ लिखें, दो लाइनें छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स। रिसाइकल्ड मटीरियल, रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स। अब थोड़ी सी इस पे कमेंट्री कर लेते हैं। पहला है रिड्यूसिंग एनर्जी यूज़। देखें, आप इस तरह करें कि ऐसी तमाम एनर्जी यूज़ करें जो ग्रीन हाउस गैसेस ना इमिट करती हो, ग्रीन हाउस गैसेस ना इमिट करती हो। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है शहरयार, कोई पता है आपको? 4 किस्म की ऐसी गैसेस हैं जो इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज कर रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन। नाइट्रिक एसिड कहते हैं या नाइट्रिक ऑक्साइड है। 3 गैसेस बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में अगर ऐड हो तो वो इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज करती हैं। आप ऐसी चीज़ें यूज़, अब गाड़ियों की चिमनियों से पता क्या निकलता है? गाड़ियों की चिमनियों से जो निकलता है उसको कहते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। और मीथेन जो है वो जानवरों के जिस्म से निकलती है, वो मीथेन गैस होती है। और नाइट्रिक एसिड भी जो हम निकलता है वो सारी की सारी नाइट्रिक एसिड्स भी केमिकल प्रोसेस से बनती है। ये इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज करती है। हम वो वाले ना यूज़ करें, कारें कम यूज़ करें। दूसरा है कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज़ ना करें। ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल। शहरयार क्या है? क्या मतलब? अगर इसको ये मिट्टी में पड़ा रहे 100 साल भी तो इसने ख़त्म नहीं हो जाना, डिग्रेड नहीं हो जाना। लेकिन आप कुछ कागज़ का टुकड़ा, कोई गत्ता, कपड़ा 1 महीना भी नहीं, 15 दिन बाद जाएंगे वो नहीं होता। कूड़े के हमारे उधर होता है ना, लोग पहले, आज तो सीढ़ी वाले ले जाते नहीं, वो उसमें डाला करते थे। साथ वाला खाली प्लॉट है, वहाँ पर अक्सर मोहल्ले वाले डालते रहते थे। जो जाए उधर अपना फेंकता जाए और ओनर जो है उसकी परवाह भी ना करे। उसने कहा छोड़ो, देखा जाएगा, जो करता है फेंकने दो। और जब उसने घर बनाने के लिए वहाँ पे आया तो जब उसने देखा तो सब मिट्टी बना हुआ था क्योंकि वो डिग्रेड हो जाता है। लेकिन अगर प्लास्टिक होता या आयरन होता या कोई, तो वो उधर ही उसी तरह रहना था, उसने नहीं डिज़ोल्व होना था। कुछ चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म, बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर ये है कि हमेशा थर्ड पॉइंट क्या है? रिसाइकल मटेरियल। अब आप प्लास्टिक बैग में देने के बजाय आजकल देखें गत्ते के पैक में लोग दे रहे हैं। पहले प्लास्टिक के शॉपिंग बैग दिया करते, अब गत्ते के देते हैं। ये रिसाइकल मटेरियल है। रिसाइकल ये है कि यही दोबारा से इससे वो इन्वेलप बन जाएंगे, ये दोबारा यूज़ होते जाएंगे। आप बहुत सी चीज़ें आजकल आपके पास, ये जितना पेपर है ये रिसाइकल मटेरियल आया हुआ है। किसी का बहुत फाइन हो तो वो हुड बना होगा, अदरवाइज ये रिसाइकल मटेरियल है। ये बुक जिन पे बनी हुई हैं, जो बाहर वाली हैं, वो तो होती हैं। फिर है कि आप रिसाइकलेबल प्रोडक्ट यूज़ करें, ऐसे प्रोडक्ट करें जो बार बार यूज़ हों। आगे बताएं, नया क्वेश्चन लिखें, नया हेडिंग लिखें, इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनेबल ऑपरेशन। सर, गवर्नमेंटल लॉज
इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनेबल ऑपरेशन, अगर आप सस्टेनेबल करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनेबल ऑपरेशन, अगर आप अपना ऑपरेशन जो है वो सस्टेनेबल करेंगे तो उससे बिजनेस पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या होगा? कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर 1 जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो है इन्हांस रेपुटेशन। इन्हांस्ड रेपुटेशन, रेपुटेशन बिजनेस की बहुत इन्हांस या ज़्यादा हो जाएगी। 3 लाइनें छोड़ें। फ्री पब्लिसिटी फ्रॉम मीडिया, दूसरा पॉइंट लिखें, फ्री पब्लिसिटी फ्रॉम मीडिया। नंबर 3 compliance of law, compliance of law। अगर आप ये 3 बातें मैंने रखी, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये होगा, सबसे पहली बात, आखिरी वाली नहीं समझ आई, कंप्लायंस ऑफ लॉ। आपको पता चला कंप्लायंस ऑफ लॉ क्या है? आजकल दुनिया में लॉ बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने कि आपने पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करनी बहुत ज़्यादा, मतलब गाड़ियों में लॉ बना हुआ है कि ऐसी गाड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा धुआं फेंक रही हैं उनको अलाउ ही नहीं किया, मार्केट के अंदर आ ही नहीं सकती, वो मैन्युफैक्चर से ही नहीं आ सकती। ठीक है, हाँ वो मैंने बताया था, अब तो बैन कर दिया ना कि वो एक मैंने डीजल वाला इंजन का भी बताया था, डीजल गैट कहते हैं। तो बहुत से आजकल अगर एक बिजनेस जो है वो कानून को, लॉ को कंप्लाई करेगा तो उस पर पेनल्टीज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगेंगी और क्या होगा, प्रेशर भी नहीं आएगा। ये उसका पॉजिटिव एडवांटेज है कि जब आप एनवायरनमेंट का ख्याल करते हैं तो आप एक तो लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, दूसरे आपके ऊपर पेनल्टियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, है ना। मैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहा हूँ और पेनल्टियाँ कह रहा है कि बढ़ जाएंगी, पेनल्टियाँ नहीं लगती, कम हो जाएंगी। साइम, अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं एनवायरमेंटल पॉलिसी को फॉलो करूँगा, नेहा क्यों नींद आई हुई है बहुत ज़्यादा? अगर मैं एनवायरमेंटल पॉलिसी को अपना बिजनेस ऐसे करूँगा, मैं तो चाह रहा हूँ, ठहर ज़रा मैं इसकी रिकॉर्डिंग ज़रा ऑफ कर लूँ। इन्हांस रेपुटेशन, बिजनेस की रेपुटेशन बहुत जो है मिलेगी। तीसरा, मीडिया की तरफ से आपको क्या मिलेगी? अटेंशन मिलेगी, यानी फ्री मीडिया पर। लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं लॉ को तो कुछ नुकसान, नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट भी तो हो सकते हैं। नंबर 1 लिखे, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। मेन पॉइंट है इंक्रीज कॉस्ट, खर्चा बहुत आएगा, इंक्रीज कॉस्ट। और 3 लाइनें छोड़ के लिखें, नीड ऑफ फ्यूचर प्लानिंग। आपको आज बैठकर ये करना पड़ेगा, ये क्या होगा। आगे एक छोटा सा सवाल लिखें, ये मुझे पता है आपको कर लेंगे, नया बिल्कुल नया क्वेश्चन लिखें, डिफरेंशिएट बिटवीन लेबर इंटेंसिव and capital intensive operation। and capital intensive operation। and capital intensive, intensive होता है INTEN, intensive। लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन। अच्छा, जब आसान लफ्ज़ों में बताऊं, कुछ चीज़ें लेबर को ज़्यादा यूज़ करके बनती हैं, उसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। मसलन फर्नीचर लेबर इंटेंसिव बनता है क्योंकि उसमें खुद लेबर लकड़ी काटती है, जोड़ती है, पॉलिश करती है ना, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होती है।
कंस्ट्रक्शन लेबर इंटेंसिव होती है, क्योंकि लेबर जो है वो दीवारें बना रहा है, दरवाजे लगा रहा है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होती है। बहुत सी चीज़ें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें लेबर इंटेंसिव हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं होगा। मतलब लैपटॉप प्रोडक्शन, सेल फोन प्रोडक्शन, वो इतने छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उनको अगर लेबर करेगी तो बहुत टाइम लगेगा। वो होती है कैपिटल, यानी मशीनों से ज़्यादा बनता है। जब मशीनें किसी चीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल हों प्रोडक्शन के दौरान एज़ कम्पेयर टू लेबर, तो उसे कहते हैं, कोई क्या कहते हैं था, कैपिटल इंटेंसिव। और जब लेबर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हो तो उसको लेबर इंटेंसिव। बस इसकी जगह छोड़ दें और आगे आप जो है नया क्वेश्चन लिखें। पहला सब लिखें, एक्सप्लेन 4 प्रोडक्शन मेथड्स। फोर प्रोडक्शन मेथड्स, चीज़ बनाने के 4 तरह के तरीके होते हैं। पहला प्रोडक्शन मेथड, 4 तरह के प्रोडक्शन मेथड है। पहला है जॉब, लिखें जॉब प्रोडक्शन, 1 करके लिखें, 1 जॉब प्रोडक्शन। नंबर 2 बैच प्रोडक्शन। नंबर 3 फ्लो प्रोडक्शन। नंबर 4 मैस कस्टमाइजेशन। नंबर 1 जॉब प्रोडक्शन। नंबर 2 बैच, BATCH, बैच प्रोडक्शन। नंबर 3 फ्लो, FLOW, फ्लो प्रोडक्शन। नंबर 4 मैस, MASS, मैस कस्टमाइजेशन, CUS, कस्टमाइजेशन। 4 प्रोडक्शन मेथड होते हैं। मेरे नोट्स मैं खुद जब पढ़ता हूँ मुझे मज़ा आता है, इतने अच्छे बने हुए ना कि इसको पढ़ के ना आप ना बहुत जल्दी कोई चीज़ समझ सकते हैं। मैंने अब सामने लिखा हुआ ना, मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दी होती है और डेफिनेशन दी होती है, इधर उधर की बातें कम की होती हैं। अच्छा, अब पहला है जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन ये होता है कि बिजनेस, कोई भी जो बिजनेस है वो चीज़ बना, प्रोडक्शन मेथड है, उसकी कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं होती। शेयर बिजनेस की अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं होती, बल्कि वो प्रोडक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाता है। मसलन मैं टेलर हूँ, मेरे पास कोई आया तो मैं उसको प्रोडक्ट उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बना के दूंगा, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं तहज़ीब बेकर में खड़ा हूँ, मैंने केक में बनाना है, तो वो कहेंगे जी ये बर्थडे है जी, इसको ना, एक वो लड़का था वो कह रहा था फुटबॉल बहुत खेलता था, उसके दोस्तों ने जो केक उसके लिए लाया वो पूरा फुटबॉल था, तो वो उसके हिसाब से बनाते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो बनाते हैं। अब मैंने घर बनवाना है, ठेकेदार को मैं कहूँगा मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाओ। सो अगर कोई प्रोडक्ट बने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो ऐसी को कहते हैं जॉब प्रोडक्शन। शेयर यार 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं, 2 एग्जांपल आप और दे दें, एक शेयर यार दे दें और एक नेहा दे दें। जॉब प्रोडक्शन जिसमें बिजनेस की अपनी कोई नहीं होती, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बनाता है। साइम आप भी सोचो, ज़रा सोचो, इस दिमाग को सोचने के लिए भी लगाओ। कहाँ मिल गया आपको? मतलब बिजनेस है, उसका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, कस्टमर जो कहेगा वो उसको उसके मुताबिक बना के देगा। तहज़ीब बेकर की एग्जांपल गुजर गई, केक बनाने वाली, टेलर भी गुजर गया, घर बनाने वाला भी। आपको पता है दुनिया में कुछ गाड़ियां जो है वो बिजनेस खुद नहीं बनाते, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं। ऐसी कौन सी गाड़ी होती है? बिल्कुल सही, रोल्स रॉयस जो है, वो जो शेख है अरबी और जो वो क्वीन है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनती है। सर एक कोई घड़ी थी जो आप जिंदगी में एक दफ़ा सिर्फ ले सकते हैं, आप कैसे? ये घड़ियाँ भी
जो ये अभी कहते थे इमरान खान को दी है और उस पर खाना काबा बना हुआ है कोई इस तरह। और या एक वो नवाज शरीफ ने घड़ी पहनी होती थी, वो जो है वो कई कई करोड़ की थी, 25-25 करोड़ की, 30-30 करोड़ की एक घड़ी। ये भी जो है वो क्या होती हैं, हैंडमेड होती हैं और ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दी है वो लिखा है ऑस्टन मार्टिन यानी रोल्स रॉयस की दी हुई है। इसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट है बैच प्रोडक्शन, इसकी जगह छोड़ दें, हाफ पेज छोड़ दें, ये आप नोट्स दे के घर से फिल करके लाएंगे। आगे है बैच प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन समझ आइए क्या है, मतलब नहीं है। बैच प्रोडक्शन ये होता है कोई देख रहा था, पेन होता मैं आपसे लिख लेता। कुछ आइडिया है बैच का? बैच आप साइंस से आए, साइंस से आए। बैच एक साथ बड़े मजे को हो। मैं कराची गया, देखे ना, मैं टेलर हूँ या आप टेलर के पास जाते हैं, ये सामने F10 से मैंने बनवाया, उसने उल्टा सीधा बना दिया मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक वो जो टेलर है ना, वो कपड़ा लेकर एक पीस काटता है फिर एक बनाता है। जीन्स बनाने वाली एक कंपनी को मैंने देखा, वो एक एक करके नहीं काट रहा था, कटिंग एक जीन्स की नहीं कर रहा था, कितनों की एक साथ कर रहा था। आपका क्या ख्याल है? इतनी मोटी पेयर थी, ऊपर से एक मशीन आई, किया उसने काट दिया। समझ आ रही है बात? एक साथ 100-200 की कटिंग हो रही है, एक साथ उसकी क्या हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग यानी उसकी जिब्बें लग रही हैं, एक साथ आगे अगला प्रोसेस हो रहा है। ये बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ अपने वर्ड्स में, जहाँ थोड़ा सा उससे पता नहीं, मैंने देखा लेआउट्स बनाते वक्त मैंने अपने वर्ड्स उसमें, मैंने चाहा कि जो बुक की डेफिनेशन है मैंने वो ज़्यादा लिखी है, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको बताऊँ। व्हेन लिमिटेड नंबर ऑफ, साहिब सुनाओ यार क्या हुआ, क्यों बासियां मार रही होती हैं ज़्यादा? और तुम्हारा फोन यार बहुत कोई लकी फोन है, क्यों बंदा भी कोई लकी है क्या है कि बस सारा दिन उधर लगे रहते हो, क्लास से पहले भी बाद में भी लेट भी आते हो। ठीक है, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, एक जैसी जो प्रोडक्ट होती है ना, प्रोसेस साइमल्टेनियसली, एक साथ उन पर काम होता है। बैच प्रोडक्शन की एक मिसाल मैं आपको और दूं, बड़े अपनी लाइफ की। समोसे वाला क्या करता है, 50 का उसने वो बनाए होते, एक साथ 50 के वो बना लेता है, 50 या 60, फिर एक साथ वो फ्राई होते हैं, एक साथ वो आ भी जाते हैं। यानी लिमिटेड नंबर ऑफ छोटे तो लिमिटेड नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट आर प्रोसेस टुगेदर, इसे कहते हैं हम बैच प्रोडक्शन। आपको पता चल गया बैच? अब आप सोचें, एक बैच की एग्जांपल दें, अपनी अपनी सोचें। शायद आप सोचना, हाँ आप बताएं। वो जो पैसे प्रिंट करते हैं, नहीं पैसा जो प्रिंट करते हैं ना, तो वो तो कुछ और, ये शीट्स होती हैं। नहीं वो नहीं, पैसा प्रिंट करने वाली को वो बताता हूँ, पैसा प्रिंट नहीं होता, पैसा उस तरीके से बैच नहीं होता। पेन, हाँ पेन भी नहीं, क्या लेस नहीं, सिर्फ पकौड़े वाला। पकौड़ा ठीक है। अब सोचे ना, तहजीब बेकर वाले के पास कितने किस्म के बिस्किट हैं, तो जितने किस्म के बिस्किट हैं उतने किस्म के प्लांट हैं उसके पास नहीं, एक ही प्रोसेस है। पहले वो बिस्किट एक है, एक बैच निकाल के फिर बिस्किट बी बनाता है, फिर सी बनाता है, फिर जी बनाता है। तो उसी प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज़ करते हुए वो बहुत से बैचेस निकालता है। सर तो पेन क्यों नहीं? पेन मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। पहले बैच को देखें, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस साइमल्टेनियसली, एक साथ बनते हैं फिर दूसरा बनता है। बहुत से जो कपड़े नहीं है, जे डॉट वाला, सना सफीना, खाड़ी शाड़ी, ये बैच होते हैं, ज़्यादातर बैच होते हैं। मसलन पहले उन्होंने साइज़ एक
स्मॉल साइज़ के ना 100 कपड़े बना रही है एक बैच, फिर उसके बाद मीडियम साइज़ के बनाए, फिर उस तरह डिफरेंट बैचेस बनाते रहते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनती रहती है, बैच का फ़ायदा। तो KFC KFC बैच है, किसी हद तक बैच है, KFC बैच है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मतलब उन्होंने ना जो जिंगर बनाने हैं तो वो आज पहले जिंगर के 50 जिंगर बना लेंगे, फिर उसके बाद रोस्ट बना लेंगे, तो एक एक बैच करके बना लेंगे। इस तरह प्रोडक्शन को बैच कहते हैं। और कोई लाइफ में बैच की एग्जांपल मैं दूँ, यहाँ की जो एग्जांपल मैंने बैच की दी हुई है, आपकी जो नोट्स आप जब पढ़े होंगे तो उसमें मैंने देखा बेकर मेकिंग बैचेस ऑफ रोल्स, डिफरेंट तरह के रोल बना रहा है, तो एक बैच बना रहा है फिर दूसरा बना रहा है। आगे एक है फ्लो प्रोडक्शन, तीसरा मेथड है फ्लो प्रोडक्शन। क्या फ्लो प्रोडक्शन में ये होता है, फ्लो प्रोडक्शन प्रोजेक्टर नहीं है वरना साथ वीडियो में दिखाता आपको। फ्लो का मतलब होता है तेज। फ्लो की उर्दू क्या होती है, उर्दू बताए फ्लो, फ्लो FLO फ्लो, W से FLOW फ्लो क्या मतलब, बहता हुआ। पानी, पाइपों में पानी तेज़ी से जा रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो तेज़ी से बह रहा है। गुड्स भी इतनी तेज़ी से बनती हैं, बह रही होती हैं, विदाउट कोई चीज़ रुकती नहीं है किसी स्टेज पर। मतलब आप ये जब ये बन रही होता है, पानी बन रहा होता है, पेप्सी आप देखें वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चल रही हैं, रुक ही नहीं रही, बस वो चलती है, ऊपर से प्रोसेस होता जा रहा है, टक 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 वो आगे निकलती है, इतनी स्पीड से बन रही हैं। ये तब होती हैं जब आप बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ करके कोई चीज़ बनाते हैं, इसे कहते हैं फ्लो प्रोडक्शन। इस पर मसला ये होता है कि आमतौर पर जो पेप्सी, कोक और ये चीज़ें बनती हैं वो सारी फ्लो प्रोडक्शन में बनती हैं। अच्छा, फ्लो में आमतौर पर एक ही प्रोडक्ट बनता है, यानी जो प्लांट डिज़ाइन किया गया वो इस पानी को पैक करने के लिए किया गया, बस वो यही वाला बना रहा है, तेज़ी से बन रहा है। फ्लो के बाद एक और चीज़ है, उसको कहते हैं मैस कस्टमाइजेशन। क्या मैस कस्टमाइजेशन? ये है कि आपकी प्रोडक्ट फ्लो जैसी स्पीड से बन रही है, कितनी फ्लो जैसी स्पीड से बन रही है, लेकिन मैस लेवल पर हाय बोर कि 5 मिनट बाद क्लास में ऐसा लगता है सन्नाटा हो गया। शहर यार सन्नाटा, बिल्कुल सारे लोग अपनी अपनी जो है वो दुनिया में जा चुके होते हैं, है ना। क्या करें इसके लिए, इस सन्नाटे का क्या इलाज करें? कोई मेरा ख्याल है आए ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा कराटे करना चाहिए। शहर यार कर लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, एक्टिविटी जो है वो बिल्ड हो जाएगी हमारी। शायद जैसा बंदा सुबह सोकर उठा है, उसको एक्सरसाइज का मौका ही नहीं मिला, नाश्ता भी नहीं किया ऐसे नाश्ता भी नहीं किया, तो इसका दिमाग ही नहीं चल रहा। नाश्ता किया था कि नहीं किया? कितने बजे? 3 बजे। अच्छा 1 बजे, एक तो जायज़ है भी, एक तो जायज़ है तुमको। मैं तुम्हारा क्या, तुमने 3 बजे बजे कितने बजे? अच्छा, हम कहाँ क्या पढ़ रहे हैं? फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो में क्या होता है? सर सारा जल्दी जल्दी बन रहा था, रुकता नहीं। एक प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन फ्लो का मतलब रुक नहीं रहा, बस बन रहा है, पर प्रोडक्ट एक बन रही है। जो फोर्थ मेथड है उसका नाम है मैस कस्टमाइजेशन। जब मैं ये समझाने के लिए आया, मैंने देखा यार ये तो बिल्कुल ही इनकी फैमिली जरा आगे पीछे हुई है। मैस कस्टमाइजेशन ये है कि बन रहा है फ्लो में, स्पीड से बन रहा है, फ्लो का मतलब है स्पीड से बन रहा है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी बन रहा है, मैस लेवल पर भी बन रहा है, और कस्टमाइज का मतलब है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी बन रहा है, उसे कहते हैं मैस कस्टमाइजेशन। ऐसा क्या चीज होती है जो कि तेजी से भी बन रहा है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी बन रही है? पेन ये है कि मैं हो भी सकता है, हो भी सकता है, कैसे फ्लो होता है, पेन फ्लो में बनता है। सर कस्टम टी-शर्ट्स
कस्टम शर्ट कस्टम टी शर्ट्स जो है वो तो फिर बैच में बन सकती है कि एक बैच कस्टमर एक ही रिक्वायरमेंट के मुताबिक दूसरा दूसरे कस्टमर के मुताबिक बने, वो बैच होता है। जूस जो है वो एक ही फ्लो में बनता है, एक ही टाइम पे जूस एक वक्त चल रहा होता है। यानी जब वो बेयर है ना तो आप देखें सारे मैंगो होंगे, ऐसा नहीं है बीच में ऑरेंज हो रही हो, क्योंकि आपकी फीलिंग एक ही मशीन में होती है। गाड़ी गाड़ियाँ रोबोटिक्स प्रोडक्शन है ना, इसको नहीं खोलना, रोबोटिक प्रोडक्शन है ना। अब जब गाड़ी बन रही है तो कोई लेफ्ट हैंड ड्राइव है, कोई राइट हैंड ड्राइव है, कोई ब्लैक कलर की है, कोई वाइट कलर की है, कुछ की बत्तियां ऊपर लगी हैं, हर कंट्री का एक होता है। हमारे यहाँ फॉग लाइट नीचे लगी होती है, उधर ऊपर लगी होती है, इंग्लैंड में वहाँ फॉगी होती है। किसी की सन रूफ है, कोई विदाउट सन रूफ है। तो इस तरह कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लॉ के मुताबिक बन तेजी से रही है। कल किसको मैंने कहा था मर्सिडीज एस क्लास 1 मिनट में कितनी, आप जानते हैं 1 मिनट में कितनी 7 गाड़ियां एस क्लास बन जाती है 1 मिनट में। ये नहीं एक ही लाइन में, ऐसा नहीं है कि एक लाइन में 7 गाड़ियां, पर लाइनें भी तो 50 है ना। इधर 5 मिनट बाद एक बनेगी, 5 मिनट बाद दूसरे, तो एक साथ में 7 निकलेगी पूरी दुनिया में। 2.4 मिलियन कार बनाई है मर्सिडीज ने पिछले साल, 24 लाख गाड़ियां। तो आप डिवाइड करते जाए। मैंने कई दफा स्टूडेंट कहते हैं सर ये बहुत ज्यादा है, मैंने कहा करो डिवाइड, पता चल गया मैस कस्टमाइजेशन। तो हमने आज जो है ये चैप्टर जो है फर्स्ट एंड किया। आप घर से निकले थे, आप इस क्लास में बैठे, आपका कम दिल कर रहा था, छुट्टी मारने का दिल कर रहा था, बारिश को एंजॉय करने का दिल कर रहा था, लेकिन जब आप आए हैं तो आपको 10 बातें सिखानी थी, लेकिन सिखा दी है 15। नाम ही बता देंगे। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, किस तरीके से बिजनेस सस्टेनेबल ऑपरेशन कर सकता है, उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है, लेबर इंटेंसिव क्या होता है, जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन, मैस कस्टमाइजेशन। शेयर यार घर से निकलते हैं, अल्लाह मदद करते, पढ़ाई होती है। कल इसका टेस्ट हो रहा है, ठीक है जी, इस चैप्टर का कल टेस्ट हो रहा है। तो बिजनेस में भी है, मेरे ख्याल से दूसरा भी ना, इकोनॉमिक्स है, किसका था, वो इकोनॉमिक्स है। कल इसका टेस्ट हो रहा है, कल ये घर से तैयार करके जाना है, यहाँ 5 मिनट भी लेना, ठीक है। चलिए क्लास एंड होती है। मैंने आपको पता क्यों निकाला, आपका पता कोई नहीं है, चलता।